बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑफ द स्क्रीन में खुशामदीद। सामने क्रम भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों ने यह सोचा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करके मुसलमानों का मोरल डाउन किया जाएगा। दुनिया को यह बावर करवाया जाएगा कि इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब है और वो गैर मजहब के लोग जो इस्लाम से मुतासिर हो रहे हैं उन्हें इस्लाम के बारे में गलत बातें बताई जाएं ताकि वो इस्लाम के बारे में सोचना छोड़ें और जिस तेजी के साथ मजहब इस्लाम दुनिया भर में खासकर भारत में फैल रहा है उससे छुटकारा हासिल किया जाए। लेकिन गुस्ताखी के बाद जिस तरह मुसलमानों का इत्तेहाद सामने आया, मुसलमानों ने पुरअमन एहतजाज किए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुकद्दसा के बारे में सरेआम बातें शुरू हुई तो हिंदुओं ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला शुरू किया। अब यही चाल जो भारतीय हिंदू मुसलमानों के खिलाफ चलने की कोशिश कर रहे थे उन्हीं पर उल्टी पड़नी शुरू हो चुकी है और बड़ी तेजी से भारत के हिंदू पंडित जो मजहबी घरानों से ताल्लुक रखते हैं वो अब इस्लाम का मुताला करना शुरू हो चुके हैं। और आज की इस वीडियो में आपको भारत के ही एक हिंदू पंडित की जुबानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताएंगे, जिसमें वो ये कहता नजर आ रहा है कि जब मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला किया तब मुझे इस्लाम की हकीकत का पता चला। और वो बाकी हिंदुओं को भी ये बावर करवाने की कोशिश कर रहा है कि इंतहा पसंदों की बातों में आए बगैर खुद आप कुरान का मुताला करें या फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें पूरी दुनिया के इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है उनकी सीरत को खुद पढ़ें, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस्लाम कितना पाक मजहब है। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय हिंदू ही की जुबानी वो सारी रुदात सुनाते हैं कि किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ एक हिंदू की जुबानी अब दुनिया के सामने आ रही है। आप लोगों के बीच मैं दो कहानियां मोहम्मद साहब की जिंदगी से खोज के लाया हूं जिसे हर एक व्यक्ति को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, भारत में दलितों को जो भंगी साफ सफाई का कार्य करते थे, शूद्रों को और गुलामों के साथ भारत में कितना बुरा बर्ताव और शोषण हुआ है आप सभी जानते हैं और इसका कारण सिर्फ मनुवादी सोच रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जैसे महापुरुष विद्वान को भी छुआछूत का सामना करना पड़ा था। सोचिए भारत में मनुवादी सोच कितना हावी था। आइए हम लोग जानते हैं मोहम्मद साहब अपने साफ सफाई के कर्मचारी और अपने गुलामों के साथ कैसा बर्ताव करते थे, इसे हम लोग जानते हैं। तो ये स्टोरी है जैद इब्न हरीथा की। जैद इब्न हरीथा मोहम्मद साहब के अंडर में गुलाम के तौर पे कार्य करते हैं। इनकी कहानी जानते हैं। जैद इब्न हरीथा जो है यमन के इनके मम्मी और पापा रहते हैं और जैद इब्न हरीथा की मम्मी इनको लेके ननिहाल जा रही होती है। उसी बीच एक कबीला उन पे हमला करके उनके पैसे उनके गहने सब ले लेता है और यहाँ तक कि जैद को भी उनसे छीन लेता है और जैद को छीन के लाके मक्का के गुलाम मार्केट में बेच देता है। और जैद जी को जो खरीदते हैं उनका नाम है हाकिम इब्न हिजाम। हाकिम इब्न हिजाम जो है हजरत खदीजा के भतीजे रहते हैं। तो खदीजा जी कहती हैं कि मुझे एक गुलाम चाहिए, तो हाकिम इब्न हिजाम जैद जी को खदीजा के हवाले कर देते हैं और खदीजा के कार्यों में जो है जैद जी लग जाते हैं। जब हजरत खदीजा की शादी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है तो मोहम्मद साहब और खदीजा ये दोनों जो है जीवन जी रहे होते हैं। तो खदीजा इस गुलाम को गिफ्ट कर देती है मोहम्मद साहब को और मोहम्मद साहब के सेवा में जैद इब्न हरीथा जो है लग जाते हैं। मोहम्मद साहब जैद इब्न हरीथा को कभी गुलाम नहीं समझा, अपने बेटे से भी बढ़ के लाड़ प्यार दिया, उसकी हर एक मर्जी हर और एक इच्छा की कदर किया, उससे विनम्रता और शालीनता से व्यवहार किया। इस तरह से व्यवहार किया तो जैद इब्न हरीथा भी मोहम्मद साहब से अटूट प्यार करता था और बहुत ही सत्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ मोहम्मद साहब के कार्यों में उनके सेवा में लगा रहता था। जब जैद के पिताजी अपने बेटे के लिए जब खोजबीन शुरू करते हैं तो पूरे यमन के लोगों को कहते हैं, हे यमन के लोगों, कहीं भी अगर मेरा बेटा दिखे तो मुझे जरूर बताना, मैं अपने बेटे को वापस लाना चाहता हूं। तो यमन का एक बंदा हज करने मक्का आया होता है और मक्का हज करके जा रहा होता है। तो मक्का के शहर में जब जैद इब्न हरीथा को देखता है तो उनके चेहरे से समझ जाता है कि ये उसी पिता के लड़के हैं जो पिता इसे ढूंढ रहे हैं। पास जाके बात करता है, बात करने के बाद कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये उसी पिता का लड़का है जो पिता इन्हें ढूंढ रहे हैं। वह जाता है और यमन में इनके पिता को बताता है कि तुम्हारा बेटा जैद इब्न हरीथा ये जो है मोहम्मद साहब के अंडर में मक्का में गुलाम का कार्य कर रहा है, आप वहां जाओ और अपने बेटे को लेते आओ। वह बहुत ज्यादा माल और अस्कोयन असरफिया ये सब लेके आते हैं और कहते हैं मोहम्मद साहब से कि मोहम्मद साहब आप उदारता दिखाइए और मेरे पास इतने रकम माल और धन है, आप लेके और मेरे बेटे को अपने गुलामी से मुक्त करिए और मैं अपने बेटे को लेके जाऊं। यह बात सुनते ही मोहम्मद साहब कहते हैं, ये आप क्या बात कर रहे हैं कि पैसा और असरफिया ये सब, अगर आपका बेटा जाना चाहे तो उसको फ्री में लेके जाइए। यह बात सुनते ही वो दोनों मोहम्मद साहब का कहते हैं, आपका बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर। और जब मोहम्मद साहब जैद इब्न हरीथा को बुलाते हैं तो उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पिता ये कौन है? तो कहते हैं मेरे पिता और ये मेरे चाचा हैं, दोनों को मैं पहचान रहा हूं।
तो पहचान रहे हो तो ये तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हारी क्या मर्जी है, अगर तुम जाना चाहो तो इनके साथ जा सकते हो। जैद इब्न हरीथा की आंख में आंसू भर आता है और फिर थोड़े ही देर में वो कहता है कि नहीं, ये मेरे पिताजी चाचा जी क्या, ऐसे 100 पिताजी चाचा जी आ जाए तो भी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपने जो मुझे प्यार दिया, जो सम्मान दिया, जो विनम्रता और शालीनता से बात की, मुझे जो लाड प्यार दिया, इतना तो मुझे सगा बाप नहीं दे सकता। और इसलिए मैं अपने पिता के साथ नहीं, मैं चाहता हूं कि आप ही के आभा मंडल में जीऊं, आप ही के आभा मंडल में मरूं, मैं आपको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। यह बात सुनते ही उस लड़के के पिता और चाचा दोनों एक स्वर में बोले, तू ये क्या कह रहा है, तू यहाँ गुलाम की जिंदगी जिएगा, वहां चल तेरा अपना घर मकान संपत्ति और तू अपने मर्जी का मालिक होगा। यह सुन के जैद इब्न कहते हैं कि भाई मैं यहाँ भी अपने मर्जी का, देखिए मालिक मोहम्मद साहब ने मुझे बना के रखा है, उन्होंने मेरी इच्छा पूछी कि तुम जाना चाहते हो तो अपने चाचा पिता के साथ जाओ, तो मैं अपनी इच्छा का मालिक, यहाँ पे इन्होंने मुझे बना के रखा है, भले ही मैं इनका गुलाम हूं। और मैं बता दूं कि ये जैसा बर्ताव और जैसा व्यवहार करते हैं वैसा मैं बहुत सुखी हूं। पिताजी चाचा जी आप लोग यहां से जाइए, मैं इनके साथ, इनको छोड़ के मैं नहीं जा सकता। तब तक मोहम्मद साहब ने अपने हाथ को पीठ पे रखा जैद इब्न हरीथा के और बोला, हे मक्का के लोगों, सुनो, आज से जैद आजाद है और जैद आज से मेरा बेटा है और इसी से मेरी वंशज चलेगी। इस तरह का बात मोहम्मद साहब कहते हैं और यह सुनते ही उसके पिता और चाचा के दिल में तसल्ली मिलता है और वो लोग भी आंख में आंसू आ जाते हैं कि ये किस देवता समान, किस महापुरुष के पास मेरा बेटा है, शायद मेरे बेटे को मैं इतना इज्जत और सम्मान नहीं दे पाता जितना यह व्यक्ति दिया है। और वहां से वे लोग चले जाते हैं। बाद में जैद इब्न हरीथा जैद इब्न मोहम्मद के नाम से जाने लगते हैं। जैद इब्न मोहम्मद, 30 वर्षों तक इनको जैद इब्न मोहम्मद के नाम से जाना गया। लेकिन कुरान की एक आयत आई, सूरा आया, सूरे अल अहजाब। सूरे अल अहजाब का जब 5वां नंबर आयत आया, जिस आयत के अनुसार बेटे को अपने असल पिता के नाम से ही बुलाना चाहिए, तब से जो है इनका नाम जैद इब्न मोहम्मद से हटा के जैद इब्न हरीथा रख दिया गया। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं पूछता हूं, मोहम्मद साहब ने अपने एक गुलाम को इतना स्पेशल फील करवाया, इतना लाड़ और प्यार दिया, उसकी हर एक इच्छा को पूरा किया, वो उसकी जो है इतना अच्छे से उसको जो है रखा, पालन पोषण किया कि वह अपने पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया। और सोचिए, जो बाप लेते आया था वो भी आंख में आंसू आ गया कि किस महापुरुष के पास मेरा बेटा है, और इधर जैद इब्न हरीथा यह सोचा कि मुझे मोहम्मद साहब से अलग होना पड़ेगा, यह सोचते ही उसकी आंख से आंसू झड़ने लगे। सोचिए, क्या आज की डेट में कोई ऐसा एक अखलाक का व्यक्ति, चरित्र का व्यक्ति बता दीजिए जो मोहम्मद साहब जैसे अपने गुलाम से ट्रीट करता हो। तो मोहम्मद साहब को क्यों मुसलमान जो है इतना ज्यादा प्यार करता है, शायद आप लोगों को पता चल गया।